मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़े तुम्हारे जीवन साथी के विषय में बहुत ही बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज मैं तुम्हें प्रदान करने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ हर हर महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप आजकल बहुत ही चिंतित और निराश नजर आ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आपके दिल और दिमाग में केवल और केवल एक ही व्यक्ति चल रहा है कि मेरा साथी मुझे आजकल इतना अनदेखा क्यों कर रहा है, वह मेरे पति अपनी रुचि को क्यों कम कर रहा है, उसके इस तरह के मेरे प्रति व्यवहार का क्या कारण हो सकता है, वह मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि वो मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको अपने इस संदेश के अंत में देकर जाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुंदर जाना। और मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ मैं मानता हूँ आज का यह समय तुम दोनों के लिए बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ चल रहा है, परंतु मेरे बच्चे, आने वाला कल आप दोनों के लिए बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में अपने प्रेमी से जुड़े बहुत सारे शुभ संदेश व समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं, जिन संदेशों के कारण आप अपने जीवन में धन्य हो जाएंगे और अपने प्रेम के साथ अपना जीवन बड़ी ही खुशी के साथ व्यतीत करोगे। जी हाँ मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में अपने प्रेमी के साथ बहुत खुश रहने वाले हो। मेरे बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है तो उसकी स्वीकृति के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, आप अपने उस साथी को लेकर अपने जीवन में अभी कुछ समय से ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हो। आपको स्वयं ये लगता है कि आपका साथी आपको आजकल अनदेखा कर रहा है या वो आपके साथ अब पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहा है। मेरे बच्चे, अगर आपको भी मेरा ही संदेश प्राप्त हुआ है तो इसकी स्वीकृति के लिए 555 अवश्य लिख देना और इस संदेश को पूरा सुनकर जाना, क्योंकि आपके साथी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात आज आपको पता चलेगी, जिसके कारण वो आपको अनदेखा करने लगा है और उसके द्वारा किए गए इस बर्ताव से आप अपने जीवन में बहुत ही चिंतित व दुखी रहने लगे हो। आप अपने साथी के बदलते व्यवहार को देखकर अत्यधिक दुखी हो जाते हो और कभी कभी अकेले में बहुत ज़्यादा रोने भी लगते हो। मेरे प्रिय, जब मनुष्य के जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो और अचानक से आपका ये जो सरल, सच्चा व सीधा प्रेम था, इस रिश्ते में आपका प्रेम आपको अनदेखा और आपसे अपना लगाव कम कर दे, तो वह समय आपके जीवन में बहुत ही चिंता का समय हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको ऐसा आशीष देता हूँ कि आप अपने जीवन साथी के साथ अपना जीवन बड़ी ही खुशी और सुखों के साथ व्यतीत करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आप भी मेरा आशीर्वाद पाना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन से जुड़े
बहुत से संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल पर प्रदान करता रहूँगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और उस समय आप ये सोचते हो कि पता नहीं हम दोनों के बीच ऐसा क्या कुछ हो गया है, या हम दोनों के बीच अब शायद कोई तीसरा आ गया है, जिसके कारण वो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है या मुझे अनदेखा कर रहा है। ऐसा क्या कुछ हो गया जो वह इस तरह का बर्ताव करने लगा है। मेरी प्रिय, अगर आप भी मेरी इस कही बात से सहमत हो तो मेरा भाग्यशाली 1111 लिख देना। मेरे बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। ये जो आपका प्रेम है, ये आपसे शायद कुछ कहना चाहता है, या फिर आप दोनों के बीच बीते कल में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके कारण यह पर्सन नाराज हो गया हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके इस साथी के मन में कुछ तो बात है जो वो आपसे कहना तो चाहता है, लेकिन उस बात को आपसे कह नहीं पा रहा है। वो केवल उस विषय पर बात करने के लिए सोच रहा है कि कब वो सही समय आए तो मैं तुमसे बात करूँगा। वो आपके विषय में कुछ इस तरह के विचारों को उत्पन्न कर रहा है। मेरे बच्चे, आपके प्रेम के मन में आपको लेकर आने को विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति या महिला आपको लेकर अपने जीवन में अत्यधिक चिंतित हो रहा है। आपकी तरफ से की गई कुछ इस तरह की बातें जो उसे अपने इस रिश्ते को लेकर जरा भी सच्ची व अच्छी नहीं लगी, वो आपकी कही गई उस बात से अतिरिक्त नाराज है, जिसके कारण वो आपकी प्रति जरा भी ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। वह आपसे बात करने के विषय में भी बहुत ज़्यादा सोचने लगा है कि क्या भी मेरा तुमसे बात करना सही होगा या नहीं। वह अपने जीवन में आपको लेकर इतना विचलित हो गया है कि उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो अब करे तो क्या करे। मेरे प्रिय, जिस तरह आप उसके बदलते व्यवहार से दुखी हो, ठीक वैसे ही वो भी अपने जीवन में दुखी हो रहा है। और आप दोनों के दुखी होने का कारण केवल एक ही है, वो है केवल और केवल प्रेम। मेरे बच्चे, आप दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हो, जिसके कारण इस रिश्ते को लेकर तुम दोनों दुखी हो रहे हो। मेरे बच्चे, मैं आपको यही कहूँगा, आप उसके मन की बातों को अच्छे से जान लो और उसको समझ लो, क्योंकि अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको लेकर बदल गया है। मेरे प्रिय, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस उसके बदले इस व्यवहार का कारण जान लो, उससे बात करो और उसको समझाओ। बाकी मैं आप दोनों के साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने आपके जीवन साथी से जुड़ी सभी प्रकार के विचार आपको प्रकट कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों अपने जीवन में बड़ी ही खुशी व सुख के साथ अपना जीवन मेरी छत्र छाया व्यतीत करोगे। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तजनों के ऊपर अपनी विशेष दया दृष्टि बनाए रखता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से निसंदेह हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कराना। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सपनों में मैं तुम्हें कुछ विशेष संकेत देने आ रहा हूँ।
मन में जो भी दुविधा है वह अपने आप ही हल हो जाएंगी। मेरे बच्चे, बदलाव केवल अच्छा नहीं होता, बुरा भी होता है, और बदलाव बुरा ही नहीं होता, श्रेष्ठ और बहुत ही अच्छा भी होता है। यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि तुम अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हो और अपने भविष्य के में तुम क्या करना चाहते हो। यदि तुम अच्छा सोचते हो तो हर हाल में तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। सामान्य सोचोगे तो सम्मान होगा, और यदि बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है और ब्रह्मांड में एक शक्ति हर समय कार्य कर रही होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह शक्ति सुन भी रहा है और समझ भी रहा है, और तुम्हारे ही मुंह से निकले हुए वचनों को सिद्ध और पूर्ण भी कर रहा है। इसलिए यदि तुम अपने जीवन को संवारना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्वभाव और अपनी वाणी को संवारना होगा। हमेशा ऐसे बनने की कोशिश करो जैसा तुम भविष्य में बनना चाहते हो। तुम्हें ब्रह्मांड को यह बताना है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा एक बार सोच कर देखना है। मेरे बच्चे, केवल सोचने मात्र से ही तुम्हारा जीवन बदलने के लिए प्रारंभ हो जाएगा। यह जो लगातार तुम्हारे जुबान पर शिकायतें जो है, यह बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तुम्हारा दिन सच में बदलने लगेगा। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा भाग्य खराब है, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मुझसे यह नहीं हो सकता, अब मेरे साथ सब उल्टा हो रहा है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इस तरह के शब्दों से तुम्हें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है और यहाँ एक पवित्र ऊर्जा है जिनकी शक्तियाँ चारों ओर व्याप्त है। हर वक्त तुम सबकी सहायता करने के लिए केवल सकारात्मक भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ो। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। अपनी दुनिया तुम स्वयं अपने हाथों से ही बदल सकते हो।